न मिली छाँव कहीं यूं तो कई शहर मिले, वीरान ही मिले सफर में जो भी शहर मिले, और मंजिल मिले न मिले मुझे कोई परवाह नहीं, पर मुझे तलाश है मंजिल की, ये मंजिल को खबर मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय चौहान डेल्टा रैंकर्स में आपका स्वागत करता हूं, और आज फिर मैं किसी एक विशेष वजह से इस समय उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। आज बहुत खुशी का दिन है कि डेल्टा रैंकर्स से ही कई प्रतिभाएं जो पहले ही निकल चुकी हैं। हमारे बीच में एक विद्वान व्यक्ति जो काफ़ी समय से हमारी फैकल्टी और जितने भी लोग थे उन सब से जुड़े थे, वो आज हमारे बीच में हैं। हमारे विद्यार्थी दीपक झा जी, जो मिथिलांचल के रीजन से आते हैं और बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में उन्होंने 560वीं रैंक हासिल करी है। वो आज हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं कि आप आएँ। सबसे पहले तो दीपक जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, है ना? थैंक यू सर। और कैसा रहा सफ़र? थोड़ा-सा हम लोगों को बताइएगा, है ना? सफर हमारे विद्यार्थी जो हैं, इस जो जर्नी में हैं, इस पूरी की पूरी जर्नी में, वो जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया अलग, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी क्या कमियाँ रह रही हैं, जो बार-बार वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। कई विद्यार्थी जो रोज़ हमसे इंटरेक्ट होते हैं, उनकी हम कई चीज़ों के जवाब शायद हमारे पास नहीं होते हैं, क्योंकि वो उस जर्नी से आप अभी गुज़र के आ रहे हो। तो हम कई चीज़ों के बारे में आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो उनको अपना हाय हेलो भेजो। हेलो, नाम मेरा बताओ नाम अपना। दीपक झा है जी। और मैंने इस साल 17वीं बीपीएससी से 560 रैंक लाया है और मुझे रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पद मिला हुआ। अच्छा, मतलब और ग्राउंड पर आप जो हैं, पूरा रूरल डेवलपमेंट में जो ग्रामीण स्तर पे जो भी विकास होगा, वीडियो हाँ, वगैरह जी, ज जी, है जी। ना? उन वो सब में आपका हाँ, हाँ, इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये ब्लॉक के स्तर पे रहते हैं ये कि ब्लॉक के स्तर पर अच्छा, होता अच्छा। मतलब एक ब्लॉक में अगर मान ली जाए कि 25-30 गाँव हैं, है। हाँ, तो वो सब हाँ, आपके उस पे वो बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल और सर। ग्राउंड पे मुझे हाँ, लगता है वीडियो से ज़्यादा किसी का इतना रोल नहीं रहता है। सबसे हस्तक्षेप किसी बड़ा का विकास के उसमें देखा जाए तो आप ही का रोल रहने वाला है। जी तो सर। ऐसी कुछ चीज़ें अपने दिमाग में हैं आपके, कि आप जाते ही कुछ ऐसी जो आपको लगता है कि नहीं सर, ये चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, अभी ये चीज़ें हम कमियाँ हैं, वो हम अभी देख तो रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार का जो स्कोप है, उसके अच्छा, हिसाब से अच्छा। रोज़गार हम लोग अच्छा खासा वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे कि हम हमारे मिथिला क्षेत्र में जो मखाना का प्रोडक्शन होता बिल्कुल होता है, तो है। उसे भी हम लोग मिक्सचर-विक्सचर बना करके जो है सो हुँ, इसको हुँ। हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा। बाँस से अगरबत्ती बनाने का जो हुँ, हुँ। स्कीम था हुँ, हुँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सब चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का मतलब कोशिश सेल्फ करेंगे। एम्प्लॉयमेशन जो है आप वहाँ जनरेट हाँ, जी, करके जी, जी। और लोगों को रोज़गार देंगे, जी, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करने के ऊपर आपका पहला बिल्कुल। विचार जो है, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज यूथ जो है बेरोज़गार ज़्यादा है। तो उसके ऊपर आप अगर इस तरह की सोच रखते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताने की वो करें कि आप किस बैकग्राउंड से आए, क्यों आए, कहाँ-कहाँ गए, कितना आपने स्ट्रगल किया, वो सारी, क्योंकि आज आप सफल हो, तो ये सारी चीज़ें आपका जानना हमारा हक बन जाता है। और हमारे जितने भी विद्यार्थी देख रहे होंगे आपको, वो तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बिहार से ही किया हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से इन अच्छा, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है। अच्छा, उसके अच्छा। बाद मैं साढ़े 3 साल नमूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया करता अच्छा, था। 2021 के बाद से मैं सिविल सर्विसेज़ के प्रिपरेशन में हूँ। हुँ। मैंने तो कितने फेलियर झेले हैं आपने इसमें? काफ़ी फेलियर झेला, तो मतलब जब रिज़ल्ट पीडीएफ में नाम आया तो मतलब पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं सिलेक्शन हो वो गया। इमोशन जुड़े थे, हाँ, है ना? बिल्कुल। और इससे क्या मतलब, जैसे आप अभी इस दायरे में यहाँ खड़े हो पीछे, मैं हुँ, रोज़ अपनी क्लास में बोलता हूँ विद्यार्थियों को, कि जब अभी आप इस चीज़ को संशय से देख रहे होंगे कि हम रोज़ पढ़ रहे हैं, चीज़ें ऐसी क्लियर नहीं हो रही हैं। पर जब आप लोगों को मिलता हूँ, आप लोगों से जो बातें पूछता हूँ, आप लोगों की जो बातें उन तक जाती हैं, हुँ, वो बहुत क्यूरियस होके देखते हैं, क्योंकि उनको ये जो चीज़ है, जो हमारे बीच में मान लो आधा घंटे का जो कन्वर्सेशन है या 15 मिनट का कन्वर्सेशन, ये उन्हें 6 महीने, साल भर के लिए बूस्ट अप का काम करता है, कि उन्होंने इतना स्ट्रगल झेला, अभी मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो आपके साथ वो परेशानियाँ क्या रहीं? रुकने की थीं, या आप हेल्थ के इश्यू कुछ ऐसे रहे? पहली चीज़ तो ये बात है कि मैं जॉब करता था, तो वहाँ कुछ मेरी आदतें ऐसी भी हो गई हुई थी जो मैं बेरोज़गार होके नहीं कर सकता था। अच्छा, अच्छा, सबसे अच्छा। पहला स्ट्रगल तो यहीं से स्टार्ट होता है अच्छा। सर। उसके बाद जब प्रिपरेशन में मोड में आया तो ये चीज़ पता था कि सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम कोई वन डे एग्ज़ाम नहीं है, ये एक मैराथन है। इसमें हुँ, हुँ। कभी हम प्री फेल करेंगे, फिर कभी हो सकता है कि मेंस फेल करें। हुँ, हुँ। लेकिन मैं अपने खामियों पर काम कर कर करता रहा रहा था, कि भाई ये चीज़ें आज ताकि हैं। जभी भी मौका मिले
एक ही मेंस लिखने का अगर मौका मिले तो उसी मेंस में मैं सब कुछ करते हुए निकल जाऊँ। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं रोज़ बताता हूँ आपको, कि अब ये भी बोल रहे हैं, वही बात सब लोग बोलेंगे जो उस डेस्टिनी को चूज़ करते हैं कि हमारा गोल उधर है, तो वो सब लोग उस रास्ते से होकर गुज़रते हैं। उसका सबसे बड़ा काम जो आपको समझ में आता होगा कि सबसे बड़ी बात है पेशेंस, कि आप पेशेंस कितना रख पा रहे हैं इस पूरी जर्नी के दौरान। और दूसरी चीज़ है कि आप किसी 100 मीटर की दौड़ में नहीं हो, आप एक मैराथन की दौड़ में हो, और मैराथन में आप स्पीड में भले ही नहीं दौड़ें, लेकिन आपका जो सतत प्रयास है वो जारी रहना चाहिए। बिल्कुल आपको कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते रहना है, छोड़ना नहीं है। जी। क्योंकि अगर आप बीच रास्ते में सफर छोड़ दीजिएगा तो ये और ज़्यादा घातक है। दुखदाई होता है। मतलब वो कहीं के नहीं रहे हाँ, आप। लगता है कि अगर करता तो शायद हो सकता था, ये हुँ। और बाद में और कचोट देगा। तो हुँ। इससे बढ़िया आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। समय लगेगा, सिलेक्शन में समय लगेगा। तो इससे पहले इससे प्री घबराना वगैरह नहीं। भी कुछ हुआ था? हाँ, यूपीएससी का भी मेंस दिया था और अच्छा। यूपीपीसीएस का भी 2 बार मेंस दे चुका हुँ। हूँ। तो तो जो बच्चे हमारे यूपीएससी में भी इनरोल हैं, कई लोग हमारे पास क्वेरी लेके आते हैं कि सर हमारा यूपीएससी में प्री हो गया, हम स्टेट पीसीएस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हिंदी माध्यम और जो अंग्रेजी के माध्यम के भी लोग हैं, मैं बता दूं कि साथ में सारी चीज़ें लेके चल रही हैं। इसलिए भी लेके चल रही हैं क्योंकि अगर चीज़ें वहाँ सब नहीं, अगर स्लिप होती हैं किसी कारणवश, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका गोल रहे और प्लान बी पे भी आपका काम होना चाहिए। कि आपका, क्योंकि आपकी जो संभावनाएँ हैं, वो यहाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको ये नहीं कि कोई नुकसान की बात है, अगर आप मान लो आप किसी भी राज्य में जाके एसडीएम हो जाते हैं, तो आप रहते उसी प्रिपरेशन में हैं और आप अपना, जैसे आज प्री एक साइकिल है पूरी, प्री दे रहे हैं, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उतने में आपको यहाँ पर अगर कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो उसको आपको गिव देना है। ले लेना है और उसके बाद अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है। बात समझ में आई? और आगे क्या करने का, अभी कुछ और देना यूपीएससी है। देने का? हाँ, देना है, यूपीएससी अच्छा। भी देना है। और और क्या-क्या चीज़ें और रहीं? घर से क्या दिक्कतें आ रही थी? कुछ ऐसी चीज़ें आप, क्योंकि आपने एक जॉब छोड़ी थी, आप सोचो कि आप कमा नहीं, रहे घर हो। वाले काफ़ी सपोर्टिव रहे इस अच्छा। जर्नी में, काफ़ी सपोर्टिव रहे और हुँ। दोस्तों का भी अच्छा खासा योगदान रहा इस सफ़र में। हुँ, हुँ। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो कैपेबिलिटी था तो कभी-कभी खुद पे डाउट होता था कि मतलब मैं सही फील्ड में आया हूँ या नहीं आया हूँ। और तो ये चीज़ रोज़ होती होगी हाँ, जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल। अभी भरोसा नहीं होता कि सिलेक्शन हो गया, अच्छा, ठीक। अच्छा। और लास्ट वीक तक ये खौफ था कि होगा कि नहीं होगा, क्या हो लायक हैं भी या नहीं भी हैं। हुँ, ये सब सेल्फ डाउट है, ये सब होना ज़रूरी भी है। हुँ, और ये एक काफ़ी लंबा सफ़र है, इसमें आप दोनों सफ़र हुँ, करेंगे, हुँ, हिंदी वाला सफ़र भी और हुँ, अंग्रेजी वाला सफ़र भी। हुँ, हुँ। तो इसे तो घबराना नहीं आप है। क्या क्या माध्यम क्या था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम का था। तो आप लोग जो कहते हो कि साहब इंग्लिश मीडियम से ही सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो दिक्कतें वहाँ भी हैं, क्योंकि ये पूरी जर्नी ऐसी नहीं है, क्योंकि बाई लैंग्वेज पेपर भी होता है, आपके हिंदी में भी लिखा होता है, वही क्वेश्चन नीचे अंग्रेजी में भी लिखा होता है। तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग से प्रिविलेज मिलता है। बस चीज़ें आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर आप उस दौर से आज गुज़र रहे हो, सुबह लाइब्रेरी जा रहे हो, क्लास जॉइन कर रहे हो और आपको रोज़ लग रहा है नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ़ है, ये जर्नी है जिसमें ये सारी चीज़ें इंगित हैं। जो एक अम्ब्रेला, एक टोकरी आपने बना रखी है, तो उस टोकरी में आपको इमोशन भी होंगे, नेगेटिविटी भी होगी, पॉजिटिविटी भी होगी, तो सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जैसे आज हम आपके साथ इनको लेकर आए हैं, दीपक जी को। तो आज इनसे जो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये चीज़ें हमारे साथ भी घटित हो रही हैं, यानी कि आपको उस चीज़ को समझ लेना है कि हम जो चलेंगे, उसी रास्ते पर, सही रास्ते पर हैं। क्योंकि अगर ये नेगेटिविटी से किसी समय त्रस्त थे, तो आज आप भी उसी रास्ते पर चलकर, क्योंकि ये कॉमन है, आप जहाँ 12-14 घंटे, 10-12 घंटे आप कहीं स्टडी करेंगे, तो नेगेटिविटी भी एक पार्ट है उस चीज़ का, उसको जीना है, उससे बाहर कैसे आना है, उसको हावी नहीं होने देना है। और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपका स्ट्रेस कम होता रहे। आप जहाँ लगे हैं उस पर जानदार तरीके से लगे रहिए और अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए। आपके प्रयासों में और सकारात्मकता लाइए। मैं जो आपके सफल विद्यार्थी हैं, उनसे बार-बार आपका बीच-बीच में इंटरेक्शन कराता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। मैं एक बात बोलना जी, चाहता जी। हूँ सर कि मेरे सीनियर जो जिनसे मैं रेगुलर कांटेक्ट में था, हुँ, हुँ। उन्होंने एक बात कहा था कि नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट हुँ, हुँ। ये यूपीएससी का हिडन सिलेबस है। ये एक ऐसा सिलेबस है जो यूपीएससी मेंस में बिल्कुल नहीं सच है। करती है।